हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ शिवम। आपका अपने यूट्यूब चैनल इसके क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जो है क्लास 9th का मैथ जो है, जो कि हीरोन है हमारा चैप्टर प्रश्नावली 12.1 मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, इस चैप्टर को करवाने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली 12.1 मैं आपको कक्षा 9th का मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले समबाहु, ध्यान दीजिएगा, भुजा ए वाले समबाहु, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ, त्रिभुज के विषय में पढ़ा चुका हूँ। उसको नहीं पढ़े तो देख लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके, हीरोन के सूत्र बोला है, प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेमी हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये है। तो चलिए हम लोग जो है पहला प्रश्न करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक समबाहु। अब समबाहु आप लोग जानते हैं, समबाहु का मतलब होता है कि जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो चलिए एक समबाहु त्रिभुज मैं बना लेता हूँ। ठीक है, जैसे ये मेरा समबाहु त्रिभुज, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज ए भुजा वाले। अगर समबाहु त्रिभुज मेरी एक भुजा ए है तो आपको क्या लगता है, सम का मतलब होता है बराबर। समबाहु है ना, समबाहु का मतलब सभी भुजाएं बराबर होती। ये ए है तो ये भी क्या होगा, हमारा ए होगा, और ये भी हमारा ए होगा। इसका मतलब सभी भुजाएं हमारी क्या होंगी, बराबर होगी। तो हीरोन के सूत्र में दो सूत्र होते हैं। सबसे पहला, जैसे मान लीजिए पहले हम मानते हैं कि ए बराबर हमने क्या माना, ए, इसमें माना जाता है। बी बराबर हम क्या मानते हैं, ए, क्योंकि सभी में बराबर, सब में ए ही चलेगा। और सी बराबर हम क्या मानते हैं, ए। तो इसमें हीरोन का सूत्र चलता है। एक होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है, जिसको हम लोग यस शार्ट में बोलते हैं, यस बोलते हैं। अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, ये हमारा सूत्र होता है। ये कहता है कि पहले जितना आपका ये दिया है उसको पूरा जोड़ो, जोड़ने के बाद उसका आधा कर दो तो मेरा जो है अर्ध परिमाप बन जाएगा। जैसे ये दिया है, ए मेरा कितना है, ए, प्लस बी भी मेरा कितना है, ए, और सी भी मेरा कितना है, ए, अपान 2 कर दें। अब इसको जब मैं जोड़ दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा बताइए, ये 3a हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 ठो ए है। तो मतलब ये कह रहा है कि ए आपका 3 ठो, 3a कर दीजिए, अपान 2 कर दीजिए। ये अर्ध परिमाप मेरा आ गया। ठीक है, अब हम लोग लगाएंगे हीरोन का क्षेत्रफल का सूत्र। यहाँ पे लिखेंगे हीरोन के क्षेत्रफल। ठीक है, हीरोन एक प्रकार के जो है गणितज्ञ थे, वो बहुत बड़े गणितज्ञ थे। उन्होंने एक सूत्र अपना दिया था, इसी सूत्र पे जो है हम इसको हल करेंगे। तो हीरोन का सूत्र होता है यस ब्रैकेट यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। आप लोग भी किताब लेके बैठे रहेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये कह रहा है यस, इसको भी हमने क्या माना, यस। ये बोला कहीं पे यस आएगा तो आपको ये 3a/2 रखना है। ये मेरा यस की वैल्यू है। ठीक है, तो चलिए देखिए यस आ गया। हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 3a/2, फिर ब्रैकेट है। अब बोल रहा है यस, तो यस तो मेरा यही है, तो लिखेंगे 3a/2 माइनस ए कर दीजिए। फिर क्या कर रहा है यस आपका, फिर वही है 3a/2 माइनस बी। आप देखेंगे तो मेरा ए है तो यहाँ पे भी ए कर देंगे। फिर क्या कर रहा है यस आपका कितना है, वही है 3a/2, और सी मेरा वो सम में ए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज भी बोला था ये। अब आप यहाँ देखेंगे, फिर मैं ऐसे बनाऊँगा। अब ये कह रहा है कि 3a तो ऐसे लिख देना है। अब ये इसका भिन्न करने के लिए बोला, तो चलिए मैं आपको भिन्न यहाँ करके दिखा देता हूँ कि 3a/2 माइनस ए है ना। देखो 3a/2 माइनस, यहाँ पे 1 मान लीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, 2 1 के 2, इसमें इसका मल्टीप्लाई 3a हो जाएगा, फिर माइनस इसका इसमें करेंगे क्या हो जाएगा 2a, इसको माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, केवल a/2, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, केवल a/2। अगर इसमें a/2 तो सब में सेम तो वही है, ये भी वही है, ये भी वही, सब में वही आ जाएगी। मल्टीप्लाई के चिन्ह लगाओ, इसकी वैल्यू कितनी आई, a/2 इंटू इसका भी जब ऐसे ही होगा, क्योंकि सब सेम है ना, तो इसका भी a/2 हो जाएगा, और उसका भी क्या हो जाएगा, a/2। सब में वही तो हो गया, सारा वही था मेरा। चलिए अब जो है
इसमें जो है वर्गमूल होता है, ये रूट का मतलब होता है वर्गमूल। तो वर्गमूल में जोड़ा बनता है, तो एक जोड़ा मैं यहाँ बना दिया हूँ, एक जोड़ा देखिए यहाँ बन गया। तो 3 का तो कोई वर्गमूल होता नहीं है, 3 का ऐसे लिख दो। देखो 2 जोड़ा है, इसमें से एक ठो ए निकाल लो, एक इसमें से ए ले लो बटा। अब इसमें देखिए इसका भी जोड़ा बनाओ, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा √3 ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो एक की जो है मेरी वैल्यू निकल आई। अब ये कह रहा है परिमाप, ठीक है। अब कह रहा है आपका परिमाप कितना है, आप अपना किताब देखिएगा, किताब में देखेंगे तो परिमाप कह रहा है 180 सेंटीमीटर है। कितना है 180 सेंटीमीटर परिमाप दिया है। तो अब समबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं कि सभी में ए तो सभी बराबर थे, तो ए प्लस ए बराबर 180 में कर दिया क्योंकि परिमाप बोला है। तो इसका क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा अपान और बराबर 180 कर दीजिए। फिर ए को यहाँ पे रोकना है हमको, ठीक है। ए को जब हम रोक लेंगे तो 180 ये इधर आ किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ 60 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। अब कह रहा है ये तो आपका परिमाप आ गया, परिमाप इतना दिया था मेरा ये आ गया। अब कह रहा है क्षेत्रफल इसका ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल बराबर कितना था बताइए, मेरा क्षेत्रफल कितना आया था अभी मैं निकाला हूँ, देखेंगे तो यहाँ ये आया है ना क्षेत्रफल, यही मेरा क्षेत्रफल है। लिखेंगे √3 ए स्क्वायर अपान 4 था। अब ये कह रहा है कि √3/4 ऐसे कर दीजिए इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है देखो 60 आई है। तो 60 का मैं क्या कर दूंगा स्क्वायर कर दूंगा। फिर इसको लिखेंगे √3/4 इंटू 60 का जब इसका मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। इसको काटिए आप, जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 900। तो मेरा क्या बचा 900 और √3 ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, आ गया आंसर आपका, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दूसरा प्रश्न यहाँ दिखा दे रहा हूँ। तो दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि कह रहा है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। देखिए आकृति आपको दिया गया है, अभी देखेंगे। इस विज्ञापन में प्रतिवर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया लिया, उसने कुल कितना किराया लिया ये है। तो देखेंगे यहाँ पे ये मेरा जो है विज्ञापन ये बना हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम इसको किसी को ए मानेंगे, बी मानेंगे, सी मान के डायरेक्ट हल करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हीरोइन में केवल यही करना है आपको, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर और सब्सक्राइब ज़रूर करते चलिएगा, तो मेरा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ देखिए आपके बुक में दिया हुआ है कि ए आपका कितना है 122 ना, ए मेरा कितना है 122 मीटर है। अब बी कितना है आप देखेंगे तो 22 मीटर उसमें दिया हुआ है। 80 कितना है 120 मीटर है। तो सबसे पहले मैं आपको बताएं हमको सबसे पहले कौन सा हम लोग सूत्र लगाएंगे, अर्ध परिमाप का सूत्र लगाएंगे। अर्ध परिमाप को शार्ट में हम लोग यस के रूप में दर्शाते हैं, a + b + c/2 कर देंगे। तो a देखेंगे तो मेरा कितना है 122 प्लस b कितना है 22 और c कितना है 120/2। तो इन सबको जब आप लोग जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 264/2। इसका आप लोग भाग करेंगे, जब भाग करेंगे तो 132 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 132। 2 का जब इसमें भाग करेंगे 132 आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग हीरोइन का क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं वही सूत्र जो भी मैं आपको बता दिया हूँ। लिखूँगा यस माइनस ए और यस माइनस बी यस माइनस सी कर देंगे। तो अब यस आप जानते हैं, यस आपका क्या आया बताइए। यस अभी 132 में नहीं लाया हूँ, तो ये कह रहा है कहीं पे यस आएगा तो 132 आपको रखना है। तो 132 कर दूंगा। यहाँ पे लिखूँगा 132 माइनस ए आपका कितना है 122 है। यस आपका फिर कितना है 132 है। बी आपका कितना है 22 है। यस आपका कितना है 132। अब कह रहा है सी लिखिए, सी आपका कितना है 120 है, ठीक है। अब यहाँ नीचे आ जाइए 132 इंटू
यहाँ पर मल्टीप्लाई चिन्ह है ना, अब इसको घटा दीजिए। जब इसको आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, इंटू जब इसको आप माइनस करेंगे तो आपका 110 आ जाएगा, फिर इंटू इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा ना। अब इसका हम लोग खंड करेंगे। अब देखिए 132 का जब मैं करूँगा तो 60 में लंबा सा इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वर्गमूल निकले बहु बड़ा जाएगा। आप लोग थोड़ा 60 में इसको करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इसको जैसे 32 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 11 लिख सकते हैं। जब 12 में 11 का मल्टी 132 आ जाएगा, इंटू फिर 10 ऐसे लिख देना है, इंटू अभी 11 धम्मा 110 होता ही नहीं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 10 इंटू 11, फिर इंटू अब मेरा क्या है यहाँ पे 12 है। अब इसका देखिए जोड़ा बन रहा है, एक ये बना मेरा, तो जो बनता है इसको मैं निकाल लूँगा। मान लीजिए मैं 10 निकाल लिया, 11 देखिए 2 है, एक 11 निकाल लिया। देखिए यहाँ पे 12 2 है तो मैं इंटू करके एक 12 निकाल लिया। तो इसका मेरा कितना आ जाएगा, इसका जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 1320 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तब इन सब का। अब कह रहा है आपके प्रश्न में देखेंगे तो उसमें बोला है कि 1 वर्ग मीटर, तो उसमें प्रश्न में कहा है कि 1 वर्ग मीटर का 1 वर्ष का पूछा है ना, 1 वर्ष का किराया, 1 वर्ष का किराया आपको उसमें दिया होगा 5000 रुपये। देखेंगे तो 5000 रुपये बुक में दिया है ना। आप लोग भी किताब देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, मैं भी किताब देख के समझ रहा हूँ तब समझ में आएगा। 1320 मीटर स्क्वायर का क्या बोला था उसमें, देखिए कितने वर्ष का किराया बोला था उसमें। आप देखेंगे तो आपको इसमें दिया होगा कि 3 महीने का किराया पूछा है। कितने महीने का किराया पूछा है, 3 महीने का। तो माने 1/4 वर्ष का किराया आप यहाँ कर देंगे। ठीक है, जब करेंगे तो आपका कितना है 5000 है, ये है 5000 इंटू कितना बोला था 1320 इंटू 1/4। इसको 4 से काटिएगा, ये कट जाएगा ना, ये देखिए काटेंगे तो कट जाएगा, आपका आ जाएगा 330 आ जाएगा ना। अब आपका क्या बचा 5000 इंटू 330, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो आपका आ जाएगा 16। ठीक, इसको जब पढ़े इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख है ना, मतलब 16,50,000 आपका ये पूरा आ गया आंसर। ठीक है, आपका फाइनल आंसर ये है। चलिए अब हम लोग जो है तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न सबसे पहले आप लोग किताब भी लेके बैठे रहिएगा, मैं भी यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि ये बोला है कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसके पार्श्व दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क का हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। मतलब उसमें लिखा हुआ है कि आप पार्क को साफ रखिए और हरा भरा, मतलब गंदगी नहीं होना चाहिए वहाँ हुआ है। आकृति ये बोला है कि आकृति आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। इस दीवार की विमाएँ कितनी है 15, एक 15 दिया है और क्या कह रहा है कि 11 है और 6 है। तो रंग से पेंट ये भाग का क्षेत्रफल, जो ये रंग से जो इसके अंदर जो पेंटा हुआ है इस भाग का क्षेत्रफल हमको याद करना, तो वही सेम चलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए बराबर मैं लिख दूंगा, मान लीजिए मैं 15, बी बराबर आप आगे पीछे भी कर सकते हैं वही आएगा 11, सी बराबर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अगर आप मेरे वीडियो को आप लोग पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। तो चलिए सबसे पहले जो है अब यहाँ पे वही सूत्र मैं आपको बताया हूँ जो लगाता हूँ, अर्ध परिमाप को यस बोलते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे a + b + c/2 कर देंगे। तो a मेरा कितना है 15 + b मेरा कितना है 11 + c मेरा कितना है 6/2 कर दीजिए। जब इसको आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बताइए, इसको जोड़ेंगे तो आपका देखिए 32 आ जाएगा, 32 बटा क्या हो जाएगा 2 बराबर इसका भाग देंगे कितना आ जाएगा 16। तो आपका यस कितना आ गया बताइए 16 आ गया ना। अब हम लोग यहाँ पे किसका सूत्र लगाएंगे, क्षेत्रफल का। आप क्षेत्रफल का मतलब समझते हैं, हीरोन का हम लोग लगाते हैं ना, लगेगा। तो अब इसको फिर वही लिखेंगे पूरा सूत्र। अब सूत्र ना लिखें तब भी आप लोग कर लेंगे, लेकिन ठीक है समझते चलेंगे ज़्यादा ठीक है। यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ठीक है, अब देखिए यस आपका कितना है बताइए 16 है ना, तो क्या कर देंगे फिर 16 माइनस 15, फिर लिखेंगे 16 माइनस बी कितना है 11 है। आप देखेंगे यहाँ 11 दिया है। अब
ये फिर 16 माइनस सी आपका कितना है 6 है, 6 है ना। फिर वही करिए, वही नियम पूरा। 16 इंटू 16 में 15 निकालेंगे आपका कितना आ जाएगा बताइए, 1 आ रहा है। 1 इंटू 16 में 11 निकालिए बताइए 5 आ जाएगा। फिर इंटू 16 में 6 निकालेंगे आपको कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप, अब इसको जब हम करेंगे तो 16 को बताइए क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 कर सकते हैं भाई। 16 का खंड किया तो यही आएगा इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 5 इंटू 2 कर सकते हैं, 5 दूनी 10 ही तो होता है ना। अब इसका वर्गमूल जोड़ा बने 1 2 बन गया और एक यहाँ पे बना, ये मेरा बच गया। तो जो बचता है उसको हम क्या कर देते हैं रूट में। तो चलिए पहले इसमें से एक निकाल लीजिए, एक इसमें से ले लीजिए आप, एक इसमें से ले लीजिए। अब मेरा क्या बचा 2 1 के 2, इसको रूट में कर दीजिए। कितना आ गया 2 दूनी 4 पंचे, अब देखेंगे यहाँ कितना आ गया 20√2, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया आंसर फाइनल, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को जो है चौथा बता देता हूँ। चौथा ये है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 और 10 सेमी हैं तथा उनका परिमाप कितना दिया है 42 दिया है। तो ये कह रहा है कि आपको 2 भुजा पता है, एक भुजा तो नहीं मालूम है। तो पहले सबसे पहले उसको हम लोग पता करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए ये कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि आप जो है मान लीजिए एक मैं त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है, त्रिभुज ABC बना लिया, ठीक है। ये कह रहा है कि 2 भुजा आपको पता है, मान लीजिए एक भुजा मेरी 18 दी हुई है और एक भुजा मेरी कितनी दी हुई है 10, ठीक है। और मुझे BC नहीं मालूम, मतलब मुझे नीचे वाली जो भुजा है हमको नहीं पता है। और आपकी किताब में क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है। आप देखेंगे तो आपके बुक में लिखा होगा 42 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, 42 है। तो पहली भुजा मेरी कितनी है बताइए 18 है, प्लस दूसरी भुजा मेरी कितनी है 10 है, प्लस तीसरी भुजा मुझे नहीं मालूम है, जो नहीं मालूम है क्या है मेरी BC है, या x रखिए या BC भी रख सकते हैं। मान लीजिए मैं BC कर देता हूँ, बराबर कितना है 42 है। अब इन दोनों को आप जो है प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 28, प्लस फिर क्या कर देंगे हम BC बराबर 42। अब देखेंगे प्लस में इधर जाएगा किस में हो जाएगा माइनस में। तो BC बराबर 42 माइनस 28 कर दीजिएगा आप। अब फिर लिखिए BC बराबर 42 में 28 माइनस करिए, कितना आ जाएगा बताइए 14 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। इसका मतलब मेरी तीसरी भुजा क्या है 14 सेंटीमीटर है। तो अब हम लोगों को सब पता चल गया है कि A मेरी कितनी है 18, B कितना है बताइए 10, 80 कितनी आ गई में हमारी जो है यहाँ पे 14 है, ये कितना है 14 सेंटीमीटर। अब उसके बाद तो आप मेरे हिसाब से कर ही लेंगे, बहुत सरल है। उसके फिर वही सूत्र लगता है जो अर्ध परिमाप का लगाइए। नहीं, इसको अर्ध परिमाप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप केवल यस भर लिख के लिख सकते हैं, केवल यस भर लिख दीजिए A + B + C/2 कर दीजिए। तो A आपका 18 है, B आपका 10 है और C आपका कितना है 14, 2 कर दीजिए। इसको जब आप पूरा प्लस करेंगे जोड़ेंगे तो आपका 42 आ जाएगा। 42 बटा क्या कर दीजिए आप 2, जब इसका भाग करेंगे कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यस आपका कितना आ गया 21 आ गया। अब वही क्षेत्रफल, अभिरोहन का क्षेत्रफल मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्षेत्रफल समझते चलिएगा। जिससे जिससे आप वीडियो देखेंगे आपको जो है और सरल होता चला जाएगा तो और समझ में आएगा। तो यस माइनस A, यस माइनस B और यस माइनस C हो गया, ठीक है। फिर यहाँ आ जाइए, अब देखेंगे यस आपका कितना दिया है बताइए। यस आपका देखेंगे तो आपका यस 42 दिया है ना, सॉरी 21 दिया है। कितना दिया है 21, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 21, फिर लिखेंगे 21 माइनस 18, फिर क्या लिखेंगे 21 माइनस B मेरा कितना है बताइए 10 है ना, फिर बोल रहा है 21 माइनस C मेरा कितना है 14 है ना। इतना आपके समझ में आया होगा। अब फिर वही कर दीजिए। अब आप जानते हैं कि माइनस करना पड़ता है, 21 इंटू 21 में 18 आप लोग माइनस करिए, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 21 में 10 माइनस करिए बताइए कितना आएगा 11 आ जाएगा, 11 आ गया। फिर इंटू करिए, अब जब 21 में आप 14 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बताइए 7 आ जाएगा आपका, 7 आया। चलिए यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो पीछे जब आप देखेंगे तो अभी रूट में आया था ना, वहाँ पे आया है कि 21
इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7 आया है, तो 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 7 तरीके का इस कर सकते हैं, 7 इंटू 3 इंटू फिर 3 तो वहाँ यही है, इंटू फिर 11 इंटू 7 है यही है, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो बताइए, एक इसका जोड़ा बना, एक मान लीजिए इसका भी बन जाएगा। तो जिसका जोड़ा बनेगा उसको हम लोग क्या करते हैं बताइए, बाहर निकाल लेते हैं। मान लीजिए इसमें से एक हम 3 ले लिए, इन दोनों का भी बन रहा है तो एक 7 ले लिए। फिर इसका नहीं बना है, जिसका नहीं बनता उसको हम क्या कर देते हैं, रूट में कर देते हैं। भाई समझ में आ गया, 7 तरीके 21, रूट में क्या हो गया 11 हो गया। ये भी आपका आंसर फाइनल हो गया, ठीक फाइनल है, कुछ नहीं है। अब देखिए आप लोगों को जो है 5वां प्रश्न मैं बता दे रहा हूँ। 5वां ये है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस परिमाप का क्षेत्रफल बताइए। अब इसको आप लोग अपने से प्रयास करिएगा, मैं आपको उदाहरण भी बता दे रहा हूँ। इस एग्जाम्पल की सहायता से आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए उदाहरण नंबर जो 3 है ना, सेम इसी तरीके से है जैसे आपका मैं अभी 5वां कह रहा हूँ करने के लिए, इसी तरीके से आप करिएगा उदाहरण नंबर 3 की सहायता से। अगर नहीं आएगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको ये भी जो है सवाल करवा दूंगा, ठीक है। आप इसको अपने से कर लीजिएगा, जरूर कोशिश ज़रूर करिए, कोशिश करेंगे तब समझ में आएगा। चलिए मैं आपको लास्ट प्रश्न करवा देता हूँ। मेरे जो है 12.1 का अंतिम प्रश्न यही है। ये क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु, द्वि का समद्विबाहु तुम तब समझते हो, मैं बता दिया हूँ। त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेमी लंबाई की हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग करते हैं, आते हैं 6वें प्रश्न की तरफ। 6वां प्रश्न हमारा अंतिम है। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर शेयर करते रहिएगा, शेयर करेंगे तो जो है ठीक रहेगा। तो आप देखिए उसमें क्या कह रहा है कि आपके त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु का मतलब समझते हैं कि जिसकी दो भुजाएं क्या हों, बराबर हो और एक भुजा क्या हो, असमान हो। तो ये कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज मतलब मान लीजिए अगर ये 12 से एक भुजा 12 है तो ये भी मेरी 12 होगी। तो ABC समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हों और एक भुजा बराबर न हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आपके प्रश्न में दिया है कि एक भुजा 12 है समद्विबाहु में, तो एक 12 है तो इसको भी मैं 12 मान ही लूँगा। अब मुझे तीसरी भुजा नहीं पता है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे त्रिभुज का परिमाप आपके किताब में कितना दिया है बताइए, 30 सेंटीमीटर दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले मेरी पहली भुजा कितनी है 12, प्लस दूसरी भुजा भी कितनी है 12, प्लस तीसरी भुजा मुझे नहीं पता है तो उसको हम क्या माने, यक्स माने या BC माने। यक्स बराबर क्या कर देंगे बताइए, यहाँ 30 कर देंगे। इसको जब आप जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा बताइए, 12 12 कितना होता है 24, फिर प्लस यक्स हो गया बराबर 30 हो गया। ये प्लस में इसको पक्षांतर के किस में हो जाएगा, माइनस। यक्स बराबर 30 माइनस 24, इसको आप माइनस करिए। 30 में जब आप 24 निकालेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर। इसका मतलब मेरी जो है ये वाली भुजा कितनी आ गई, 6। अब आप समझ सकते हैं, अब तो और सरल हो गया। आप जानते हैं कि अब A बराबर 12 मैं कर दूंगा, B बराबर भी मैं 12 कर दूंगा और C बराबर मैं क्या कर दूंगा 6। अब 60 में मैं यस लगा देता हूँ, अर्ध परिमाप है ये। A प्लस B प्लस C अपान 2 कर दीजिए। A आपका कितना है 12 प्लस B आपका कितना है 12, C आपका कितना है 6/2 कर दीजिए। इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30/2 कर दीजिए। इसमें जब आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 15 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब देखिए अब वही क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं। आप जानते हैं खिरोन के क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है, सूत्र यस माइनस A कर दीजिए और यस माइनस B कर दीजिए और यस माइनस C कर दीजिए। तो यस आपका कितना है बताइए, यस मेरा 15 नहीं आया है तो 15 माइनस 12 कर दीजिए। फिर 15 माइनस 12 क्योंकि B पूछा है तो B आपका यहाँ 12 है ना, और क्या कह रहा है C, फिर यही कितना है 15 माइनस C आपका कितना है 6 है। इसको माइनस कर लीजिए आप, बताइए। हम यहाँ पे लिखेंगे 15 इंटू 15 में 12 आप माइनस करिए, बताइए 3 आ जाएगा, इंटू फिर इसमें भी क्या आ जाएगा, वही 3 आ जाएगा, फिर इसको माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। अब इसका वही हम लोग खंड करते हैं, 15 का करेंगे तो वही 5 3 15 हो जाएगा, इसका तो कुछ मतलब है नहीं तो हम 15 इसी कर देंगे। 15 इंटू इसका क्या करिए 3 इंटू 3, फिर इंटू 3 त्रिक का
9, क्योंकि 9 को मैं 3 × 3 नहीं लिख सकता हूँ, एक इसका जोड़ा बना एक इसका जोड़ा बना, ठीक। अब यहाँ देखिए जिसका जोड़ा बनता है उसको बाहर 3, इसमें से एक 3, ठीक। 15 का कोई वर्गमूल नहीं है तो 15 कर दीजिए। यहाँ पे आपका आ गया 3 त्रिक 9 रूट में 15 सेंटीमीटर। हो गया आपका आंसर। ये फाइनल आंसर। मैं आपका ये पूरा चैप्टर सॉल्व करवा दिया हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।